अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा का ऐतिहासिक आगाज। सैनिकों के सम्मान में जुटे हजारों लोग। हमारे जवानों का पराक्रम और देशभक्ति अतुलनीय। भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ लोगों ने सेना के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। पाकिस्तान की सेना को घुटने पर टेकने को मजबूर किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कार्रवाई मुंह तोड़ जवाब दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री अजय कुमार और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित हजारों देशभक्तों ने हिस्सा लिया। शौर्य स्थल चीड़ बाग से शुरू हुई इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगे की गौरवशाली छवि के साथ आगे बढ़ती ये यात्रा देहरादून के गांधी पार्क में समाप्त हुई, जहां सैनिकों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर सैनिकों की वीरता और बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमारे जवानों का पराक्रम और देशभक्ति अतुलनीय है। ये यात्रा उनके सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना को समर्पित है। उन्होंने सैनिकों के सम्मान में पैदल पद यात्रा भी की। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हर साल मनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति के जोशीले नारों से वातावरण गूंज उठा। भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ लोगों ने सेना के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यात्रा में भूतपूर्व सैनिकों, परिवारों और स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा ने न केवल देहरादून में देशभक्ति की नई लहर पैदा की, बल्कि ये संदेश भी दिया कि भारत की एकता और सुरक्षा में हमारे सैनिकों का योगदान अमर है। अगले 10 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय गौरव और सैन्य बलिदान की गाथा को प्रसारित करेगी। ये यात्रा 14 से 23 मई तक पूरे देश में चलेगी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाएगी। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर शौर्य स्थल पर सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत 3 लाख से लेकर गांधी पार्क तक आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, तेरा कैमरा आ रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, स्वदेशी हथियारों और मानव संसाधन अन्य किसी भी देश के हथियारों और कई गुना अधिक आज रक्षा के क्षेत्र में कारगर सिद्ध हुए हैं। इस अभियान के दौरान भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व को यह बतला दिया कि आज भारत किसी भी क्षेत्र में दुनिया के किसी देश से कम नहीं है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान के बड़े बड़े देशों से आयातित फाइटर प्लेन, ड्रोन, मिसाइलें भी आज हमारी जो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस
और वीरता के आगे एक पल भी टिक नहीं पाए। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि 2 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया और सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर विमान भेजे। उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया, वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक, देश की हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। PR कोच के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।